है तो पड़ोसी नहीं, भाई की तरह है। 24 घंटे मतलब जब बुलाओ तब है, वो बंदा है मेरे लिए। उठाकर कंधे पर रख कर लेके जाया गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हुआ कुछ ऐसा है कि आज से कुछ दिन पहले हो गया था मेरा एक्सीडेंट। मेरा और साथ ही साथ अग्निवेश का भी एक्सीडेंट हो गया था। निकले थे ऑफिस से फील्ड के लिए, तो हुआ कुछ ऐसा कि रास्ते में हम लोग उतर गए गड्ढे में। तो गड्ढे में अब क्या उतरना था कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ हो गया, जिसमें कि कुछ आइडिया ही नहीं लग पाया कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो निकलते निकलते उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आगे कहीं चल के पानी पी लेते हैं, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इत्तेफाक देखिए कि डेली हम लोग एक एक बोतल पानी रखे रहते हैं बैग में, लेकिन उस दिन मैं भी भूल गया था और वो भी नहीं लिए थे। तो हमने सीधे क्या किया कि नहीं, चलते हैं आगे कहीं रोक कर पी लेंगे, पानी ले लिया जाएगा, पी लिया जाएगा। बट कुछ ऐसा हुआ कि बाइक रुकी ही नहीं, हमने रोका ही नहीं बाइक को और हम चलते चले गए। जब हम रोड पे जा रहे थे तो मुझे तो आइडिया था नहीं, मैं बाइक पे पीछे बैठा हुआ था और अग्निवेश बाइक को चला रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं देख रहा हूँ टर्निंग पॉइंट एक आया, वहाँ पे वो बाइक नहीं मोड़ रहे हैं। तो भाई अगर आगे वाले को चक्कर आया है, कुछ भी हुआ, तो पीछे वाला पिलियन राइडर तभी जान सकता है जब तक या तो बाइक दाएं दाएं बाएं ना भागे, या तो किसी मोड़ पर वो बाइक ना मोड़े, चलाने वाला ड्राइवर जो भी है। तो हुआ कुछ ऐसा कि बाइक मेरी जा रही थी खंभे पे लड़ने। खंभे पे सीधा मुझे खंभा दिख रहा है और मेरे पास इतना ही समय था कि मैं अगले को थपथपा के या चिल्ला के या जैसे भी इतना बस बता सकता था कि भाई बाइक सीधा कर ले। अब सीधा करने के बाद बाइक कहाँ जाती, गिरना तो तय था, गिरना ऑब्वियस सी बात थी, फाइनल था कि हाँ अब हमें गिरना है। बट ये डिसाइड नहीं था कि कहाँ गिरेंगे, क्योंकि हैंडल मेरे हाथ में थी नहीं और हैंडल थी अग्निवेश के हाथ में। अग्निवेश बाइक चला रहे थे। तो जो भी सेकंड रहे हों, आधा सेकंड या आधा से कम सेकंड, उससे उतने समय में बस हमने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि बाइक को हम ले चलते हैं खेत में, शायद हमें कम चोट लगे। तो बाइक सीधे उतरती है खेत में और जैसे तैसे गिरते पड़ते हम लोग फाइनली रुक जाते हैं। जब रुकते हैं तो आपको जैसे पता है कि मैं हेलमेट के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ, बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। तो हमेशा हेलमेट से ही चलता हूँ, कहीं भी आना जाना होता है हेलमेट के बिना नहीं जाते हैं। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही था, अगर हेलमेट नहीं होता तो सिर का क्या हाल हुआ होता कोई नहीं जानता। हेलमेट दोनों लोगों ने पहना था, तो दोनों के सिर में तो चोट नहीं आई, बट जहाँ चोट आई वो बहुत ज़्यादा चोट आई। मैं तो जब खेत में जा रहे थे हम लोग, और खेत भी सड़क से कम 7 से 8 फीट 7 से 8 फीट नीचे खेत था। तो बाइक मुड़ गई खेत की तरफ, और खेत में जब बाइक जा रही है तो बाइक को रोकने भर का तो समय था नहीं, वो रुकती अपने से ही, ब्रेक मारते चाहे कुछ भी करते, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उतने देर में जब गिरते हैं तो मेरा ये बायां हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। हाथ उसी समय से उठना बंद हो गया था और शरीर में इतनी ज़्यादा चोटें लग चुकी थी इंटरनल कि उठने की हालत में नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे करके उठे और मैं तो उठ भी गया, मैं तुरंत खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे पैर में चोट नहीं लगी थी उतनी। और अग्निवेश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि गिरते ही उनका हाथ, ये वाली हड्डी जो होती है कंधे से कोहनी को जो जोड़ती है, ये हड्डी बीच में से क्रैक हो गई। उनकी हड्डी तो क्रैक हुई, मेरा भी नहीं हाथ काम कर रहा, अगले का भी हाथ नहीं काम कर रहा। इत्तेफाक देखिए कि वहाँ के जो भी लोकल लड़के थे, 2-3 जो भी थे, तुरंत आए हैं और हम लोग को तुरंत उठा लिए हैं। और इधर एक्सीडेंट हो रहा है, लेफ्ट साइड में हम गिर रहे हैं और राइट साइड में छोटी सी क्लिनिक थी, तुरंत वो लोग हमको लेके भागे हैं उस क्लिनिक में। तो मैं तो उठ गया, अपने से चलने लगा, लेकिन अग्निवेश की हालत उठने की नहीं थी। उनको उठाकर कंधे पर रख कर लेके जाया गया और दोनों लोग गमछा लगाए हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो गमछा हम लोग लगा के उसके ऊपर हेलमेट लगाए हुए थे। तो तुरंत उन लोगों ने क्या किया, गमछे से हम दोनों लोगों का हाथ कंधे पे टांग दिया, बांध दिया, कि जिससे कि हाथ की मूवमेंट कम हो और दर्द उतना ज़्यादा ना हो जितना कि होता है। तो मैं तो चल के गया, उनको लेके जाया गया और वहाँ पहुँचते ही तुरंत डॉक्टर भी नहीं थे
वहाँ जो भी मतलब स्टाफ था उन्होंने हम लोग को क्या किया, सब फर्स्ट एड में सिर्फ और सिर्फ दर्द की सुई लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कि बॉडी हम लोग की जो दर्द होना था वो नहीं हुआ। ऐसे ही कह सकते हैं कि जो दर्द फील होना था वो नहीं हो रहा था, लेकिन दर्द उससे भी ज़्यादा दर्द रहा होगा, इसलिए उतना दर्द पता नहीं चल रहा था। और तुरंत हम लोगों ने अपने, ऐसा नहीं कि बेहोश थे, और साथ ही साथ तुरंत कलीग का भी फ़ोन आ गया, मृत्युंजय और विरल भैया तुरंत ही, मतलब 10 मिनट होते होते दोनों लोग आ गए हम लोग के पास। दोनों लोग ऑफिस में ही थे, हम लोग फील्ड में थे, जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ। तुरंत वो लोग आ गए और जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट उन लोगों से बन सका, जो भी वहाँ उपलब्ध था, उन लोगों ने कराया। उसके बाद अग्निवेश के भैया आए और हम लोग को लेके गए हॉस्पिटल। तो गए ही गए, उसी समय मैंने देखा कि हमारी बाइक भी खेत में से उठ के आ चुकी थी, लग चुकी थी, उसी मेडिकल के शॉप पर लग चुकी थी। तो उसकी मैं क्लिप भी आपको डाल देता हूँ, देख लीजिए। आगे से पूरी ख़त्म है, हेडलाइट ख़त्म है, मीटर ख़त्म है, दोनों मिरर ख़त्म है, बस इतना ही। मडगार्ड वगैरह सब सही है, मतलब जो भी नुकसान हुआ है बाइक को, वो बाइक का हेडलाइट वगैरह, मीटर वगैरह ही गया है, और शायद वो बन भी जाए या फिर चेंज तो कराना ही पड़ेगा। अग्निवेश को जो चोट आई है, अगर उसकी बात करते हैं तो उनकी ये वाली हड्डी टूटी, प्लस फीमर में भी क्रैक है, जांग की हड्डी में क्रैक है, और कमर की जो हड्डी होती है लेफ्ट में यहाँ पर, उसमें भी क्रैक है। तो उनकी तो हड्डियों में ज़्यादा चोट है, और जो इंटरनल चोट आई होगी उसका नहीं पता मुझे, क्योंकि उनसे बात फ़िलहाल कम ही हो रही है। वो फ़िलहाल अपने घर पे हैं और मैं अपने घर पे हूँ, तो मुलाकात नहीं हो पा रही, फ़ोन पे ही जो बात हो रही है सो हो रही है। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं तो गिरा, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, दोनों लोगों का जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट था शुरू हो गया। डॉक्टर भी तुरंत मौके पर देख लिए, प्लास्टर वगैरह सब कुछ लग गया। 1.5-2 घंटे बाद जब दवा का असर ख़त्म होता है तो स्थिति ये होती है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कि मेरे एब्डोमेन में और चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो मैं तो अभी हॉस्पिटल में ही थे, दोनों लोग थे, उनका तो कंफर्म था कि हड्डी टूटी, उनका ऑपरेट होना था, और मेरा वो क्रैक था यहाँ पे, तो उन्होंने प्लास्टर बांध के ही दवा दे के मुझे छोड़ने का मूड बना लिया। तो मेरे भी घर से लोग आ चुके थे और उनके घर से भी लोग पहुँच चुके थे, गार्जियन में जो भी था आ चुके थे लोग। अब होता कुछ ऐसा है कि दर्द मुझे बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो घबराहट, दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। मतलब अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर सांस ले रहा हूँ तो सांस लेने में तकलीफ़ है, क्योंकि पूरा चेस्ट से लेके एब्डोमेन पूरा हिल गया था, लोअर एब्डोमेन तक पूरा हिल चुका था, पूरी तरह से क्रैश था। अब डॉक्टर को डर ये हुआ कि ऐसा ना हो कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो, इंटरनल चोट लगी हो, या ज़्यादा कम, क्या भी कितना कुछ कह नहीं सकते। तो तुरंत डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए मुझे रेफ़र किया BHU के लिए, ट्रॉमा सेंटर। तो कैसे कैसे करके एम्बुलेंस करके हम लोग निकले। जो अग्निवेश हॉस्पिटल में ही है जहाँ पर गए थे हम लोग, वो उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे उनके भैया लेके गए थे, उनका इलाज वहीं चल रहा है, क्योंकि उनका ऑपरेशन होना था शाम के 4:30-5 बजे के आसपास, और मैं 3:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल से निकल चुका था, क्योंकि मेरे पेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने जो भी मतलब दर्द की फिर से इंजेक्शन 1-2 लगा के कैसे भी करके मुझे वहाँ से रेफ़र किया कि भैया आप जाओ अपना इलाज किसी ऐसे डॉक्टर के पास कराओ जो कि आपके एब्डोमेन के सर्जन हो, पेट के सर्जन जो डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे आप जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि यहाँ से जो होना था वो हो चुका है। आपका जो लेफ़्ट शोल्डर टूटा था उसके लिए हमने प्लास्टर वगैरह लगा दिया है, उसकी दवा अलग चलेगी, लेकिन ये जो समस्या आपको हो रही है इसके लिए आप जाके अलग से दिखा सकते हो, क्योंकि उसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने तुरंत रेफ़र कर दिया। हम जब गार्जियन के साथ निकलते हैं तो होता कुछ ऐसा है कि परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि आदमी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। तो घर वालों ने भी तुरंत ये सोच के कि पहले CT स्कैन होना था, क्योंकि पेट को दिखाना था, तो पहले पहुंचते वहाँ CT स्कैन होता है, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड CT स्कैन होता है, जहाँ पे कुछ डाउट निकल के आता है कि हाँ पेट में चोट लगी है। अब कितनी लगी है, कैसे लगी है, ये नहीं बता सकते भाई। वहाँ जो ट्रीटमेंट किया, जिन्होंने देखा रिपोर्ट में, उन्होंने ये बता दिया कि हाँ आपके पेट में चोट लगी है और ब्लड भी क्लॉट 1-2 जगह हुआ है। तो अब इतना सुनते भाई मेरी तो हालत ख़राब, घर वालों की तो ऑलरेडी ख़राब हो ही चुकी थी, क्योंकि वो लोग सुबह से ही लेके परेशान थे मुझे। अब स्थिति ये थी कि अब कहाँ चला जाए। जहाँ पे हमने अपना इलाज कराया था वहीं के डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने एक डॉक्टर को रेफ़र किया,
और उस समय शाम के 7 साढ़े 7 बज चुके थे, क्योंकि सीटी स्कैन वगैरह होते होते ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय जा चुका था और दर्द अपनी जगह पे बना हुआ था। उस स्थिति में मेरे साथ पापा थे और साथ ही साथ मुरारी था, जिसको कि आप अक्सर की ब्लॉग में देखा करते हैं। है तो पड़ोसी भाई की तरह है, 24 घंटे मतलब जब बुलाओ तब है, वो बंदा है मेरे लिए। तो जब उन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उस समय हमारा टाइम हो चुका था 8:30 9 का बज चुका था टाइम, क्योंकि हालांकि डॉक्टर उस समय उपलब्ध रहते नहीं, लेकिन बस किस्मत थी कि उस समय डॉक्टर थे। तो उन्होंने देखा, पूरा ट्रीटमेंट किया, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देखी। तो उन्होंने कहा कि आपके एड्रिनल ग्लैंड में चोट है। एड्रिनल ग्लैंड जिसको पता होगा चाहे नहीं पता होगा, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, टोपी नुमा आकार होता है। जो बायो के स्टूडेंट होंगे, जो मेडिकल से रिलेटेड होंगे, वो जानते होंगे। जो नहीं भी होंगे तो बॉडी पार्ट है तो शायद पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं इतना बता दिया हूँ। तो उस पर ब्लड क्लॉट था 2 से 3 सेंटीमीटर का, 2 से 3 सेंटीमीटर का ब्लड क्लॉट था, जो कि डॉक्टर अपने हिसाब से बता रहे थे, जो रिपोर्ट में उन्होंने देखा था। तो उन्होंने कहा कि ये अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप रुक सकते हो, मैं आपके लिए बेड का इंतज़ाम कर दे रहा हूँ, आप रुक सकते हो हॉस्पिटल में। अगर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है तो मैं दवा दे के आपको छोड़ सकता हूँ और आपको हो सके रात होते होते थोड़ा आराम हो जाए। तो दर्द तो ज़्यादा थी ही, तो ऑलरेडी मुझे 2 से 3 बार दर्द का इंजेक्शन लग चुका था और ये तीसरी या चौथी बार था, मुझे याद भी नहीं है ढंग से, क्योंकि उस समय मैं होश में नहीं था, ढंग से होश में नहीं था जैसा कि आदमी को होना चाहिए। तो उस समय फिर एक इंजेक्शन लगा, डॉक्टर ने अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू किया फिर वहाँ पर इस ब्लड क्लॉट के हिसाब से। तो 2 जगह ब्लड क्लॉट था। तो उन्होंने जो भी मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ लाइन से जैसे जैसे जो हुआ, जो भी प्रोसीजर था उन्होंने मैंने बताया। उस हिसाब से वो संतुष्ट हो गए कि हाँ, आपको मुझे जो चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक चोट नहीं है, उसका इलाज दवा से भी किया जा सकता है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो जब उन्होंने इतना बताया तब जाके थोड़ा सा मतलब मन मेरा जो है शांत हुआ कि हाँ चलो ठीक है, चोट जो लगी है वो अब दवा से ठीक हो सकती है, भले उसके लिए 1-1.5 महीने का समय लगे। तो अब पूरा डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के बाद समय हो चुका था 10 साढ़े 10 के आसपास का हो चुका था। वैसे टाइम तो मैं देखा नहीं था, बट मैं अप्रॉक्सीमेटली इतना बता सकता हूँ कि हाँ इतनी रात हो चुकी थी। अब वहाँ पूरी दवा फिर हमने ले के सुई, हमारा जो भी इंजेक्शन वगैरह था लग गया। उसके बाद हम आते हैं घर आते आते 11-12 के आसपास समय हो चुका था। जब घर पे आता हूँ तो वो दर्द फिर से बढ़ने लगता है। अब कंफ्यूजन ये हो गई कि क्या किया जाए, फिर से वापस चला जाए हॉस्पिटल में कि घर पे ही रुक के इंतज़ार किया जाए। तो अब पूरा फैसला मेरे ऊपर था, क्योंकि चोट मुझे लगी थी, गार्जियन उतना ही करते जितना मैं उनसे कहता। तो जब दर्द बढ़ने लगी तो ये हुआ कि अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, जब तक सह सकता हूँ तब तक सहूँगा दर्द को। तो फिर दर्द को सहना शुरू किए, होते होते रात भर नींद तो आनी नहीं थी, लेकिन एक समय के बाद थोड़ा आराम मिला। ना मैं लेट पा रहा था, ना मैं बैठ पा रहा था, ना मैं चल पा रहा था। दर्द इतना ज़्यादा था, ऐसा नहीं कि पैर में चोट लगी थी, पैर में जो चोट लगी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं चोट थी कि मतलब मैं चल भी ना पाऊँ, बट जो भी चोट थी वो इतनी तकलीफ दे थी कि मेरा उठना बैठना और लेटना दुश्वार था। फिर भी कैसे कैसे करके मैं बिस्तर पे लेटा, और जब धीमे धीमे वो दर्द कंट्रोल हुआ, एक ही स्थिति में जब मैं पड़ा रहा, तो पेट का दर्द तो थोड़ा कम हुआ, बट सीने के दर्द में कोई राहत नहीं थी। बस अच्छी बात ये थी कि मेरे सीने की पसली, कोई भी एक पसली टूटी नहीं थी। तो कैसे कैसे करके रात बीती और धीमे धीमे अभी 7 से 8 दिन बीत चुके हैं। तो मुझे आज ब्लॉग बनाने का मौका मिला। मौका क्यों मिला? क्योंकि आज मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि मुझे एक ब्लॉग बनाना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी जनता हो, आप मेरा परिवार हो। तो मेरे साथ जो भी हुआ तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं
आपके सामने ऑन कैमरा आया और मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। ये ब्लॉग हो सके तो कल या परसों में अपलोड हो जाए, क्योंकि एडिटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इस वजह से ये वीडियो जो बन रही है एक ही रोल में बन रही है, थोड़ा बहुत ही एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो शायद मैं उतना कर लूँ, अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, नहीं तो ऐसे ही इसको अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस ये था, बता सकूँ, समझा सकूँ जो भी है, कि अगर आप लोग बाइक चलाते हो, डेली की रनिंग है 100-150 किलोमीटर। मेरी खुद की डेली की रनिंग 100 के आसपास की है, 80-90 किलोमीटर मेरी डेली की रनिंग है। और मैं पिछले 5 सालों से मैं डेली, मेरा अप डाउन इतना ही है, ज़्यादा भी हो जाता है, अगर ज़्यादा फील्ड में जाना है ज़्यादा भी हो जाता है, नहीं तो इतना तो डेली का रनिंग है। मतलब 6 डेज इतना रनिंग है, प्लस संडे को कहीं निकल लिए तो बात अलग है। आप जब भी चलिए, जैसे भी चलिए, अगर गर्मी का मौसम है तो भाई अभी जो ये माहौल है भाई, जो गर्मी जो पड़ रही है ना, तो आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करिए। साथ ही साथ जो भी आप ले सकते हैं, जो भी आप अपने बजट के हिसाब से खा पी सकते हैं, लिक्विड में लेते रहिए, क्योंकि जो गर्मी है ये कुछ भी करवा सकती है। अब उस दिन अग्निवेश को चक्कर आ गया, उसका मेन कारण था गर्मी, क्योंकि अगले ने मुझसे कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है। मैंने भी यही कहा कि हाँ चलो आगे चल के पानी पी लेंगे। ना मैंने बाइक रोकवाई, ना उन्होंने रोका। अब यही एक गलती थी। इस गलती की सज़ा ये है कि मैं अपना शोल्डर तोड़ के बैठा हूँ, वो अपना हाथ, पैर प्लस कमर, तीनों चीज़ क्रैक करके तोड़ के बैठे हुए हैं। तो जो खुद का दर्द है, टेंशन है, परेशानी है, वो तो अलग है, प्लस परिवार भी साथ में साथ झेल रहा है पूरी समस्या। तो यही कहना है कि अगर आप लोग राइड कर रहे हो, डेली चल रहे हो, तो थोड़ा सेफ होके चलें, थोड़ा बच के चलें, थोड़ा बचा के चलें, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाएगा। खुद को भी बचाइए और साथ ही सामने वाले को भी बचाइए। गनीमत बस ये थी कि जब हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हुई है, तो हम खेत की तरफ गए, ना कि रोड की तरफ गए। अगर रोड की तरफ गए होते तो मैं बता रहा हूँ, हेलमेट तो था चेहरे पे, चेहरा तो बच जाता, लेकिन पैर से लेके कंधे तक जो हाल हुआ होता शरीर का ना, उसको मैं बयां नहीं कर सकता। इसलिए आप देख सकते हो हाथ में कहीं खरोच वगैरह नहीं है, थोड़ा भी नहीं लगेगा। और जो भी है चोट करके दिखा देता हूँ, ये प्लास्टर लगा हुआ है इधर। अब स्थिति ये है कि अब इस प्लास्टर के भरोसे ही हूँ। अब 10 से 15 दिन बाद डॉक्टर बोले हैं दिखाने के लिए। तो आज है 27 तारीख, तो 20 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और आज है तारीख 27। भी 3 दिन बाद फिर जाऊँगा मैं अपनी चोट को दिखाने। और गर्मी में प्लास्टर लगाने पे क्या होता है वो वही समझ सकता है जिसको प्लास्टर कभी पहले का लगा हो। अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था। एक्सीडेंट तो हुए थे 1-2 छोटे मोटे, हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, तो लेकिन जो भी था इसमें चोट ज़्यादा लगी है। और इससे पहले जो भी एक्सीडेंट हुए थे मैं रोड पे ही गिरा हूँ, उसमें मेरे दोनों घुटनों में चोट है। वैसे तो हालांकि ये पता नहीं चलता है, लेकिन दर्द रहता है चोट घुटनों में हमेशा। और ये जो चोट है भाई, ये कंधे वाली, ये तो जानलेवा चोट है। इससे पहले एक बार गिरा था तो यहाँ पीछे चोट लगी थी, वो भी सड़क पर रगड़ खाने से, जब मैं फर्स्ट टाइम बाइक से गिरा था अपनी 220 से। और वो जो चोट थी उस समय भी मैं बच ही गया था। घुटने मेरे दोनों कट गए थे। मेरा हाथ का तलवा जो है दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि प्लास्टर बंधा हुआ है, तो हाथ का तलवा कट गया था। उस समय से मैंने हैंड ग्लव्स लगाना शुरू कर दिया। वो मेरा ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं था उस समय भी, लेकिन मैं लगाता नहीं था। हैंड ग्लव्स लगाना मैंने तब से शुरू किया। और हेलमेट तो मैं शुरू से लगा रहा हूँ, जब से मैं बाइक चला रहा हूँ। और अगर मैं बताऊँ तो मैं बाइक 2011 से मैं बाइक रेगुलरली चला रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन जब से चल रहा है तब से मैं बाइक में रेगुलरली चला रहा हूँ। और हेलमेट मैं हमेशा लगाता हूँ। आज भी मेरे पास 2-3 हेलमेट है। जो हेलमेट से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसका वाइज़र जो है मैंने उसी से 2 दिन पहले चेंज कराया था। 18 या 19 तारीख को मैंने वाइज़र चेंज कराया है और 20 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया है।
अभी तो मैं अपने हेलमेट को भी नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, ना मेरे पास मेरा बैग है, ना मेरे पास मेरा हेलमेट है। जो भी है आज भी उन्हीं के पास है, क्योंकि उन्हीं की गाड़ी से हम हॉस्पिटल गए थे, अग्निवेश की गाड़ी से ही। तो ना लाने की हिम्मत है, अभी उसे वहीं रहने देते हैं। तो जब आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो बना के डालूंगा कि मैं दिखाऊंगा कि हाँ आप मेरे हेलमेट की हालत देख सकते हो। मेरा वाइज़र जो है नया लगा हुआ है, तो उसको देख के जो भी उसमें खरोच आई होगी, जितना भी वो डैमेज हुआ होगा, आप उससे देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ किस लेवल का एक्सीडेंट था वो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी जनता है, जो मेरा परिवार है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था, माँ बाप का आशीर्वाद प्यार था, जिसकी वजह से इस भीषण एक्सीडेंट के बाद भी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और चोट भी उस हिसाब से नहीं लगी जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था हमारा, जिस हिसाब से हम 7 से 8 फीट खाई में बाइक को लेकर गिरे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।